हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रीन एडुटेक स्पेस इन में। बच्चों, आप सभी लोग 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम दे चुके हैं या फिर बहुत कोई देने वाले हैं। अब आप लोगों के सामने में लक्ष्य है कि ज़िंदगी में आगे क्या किया जाए और कौन सा सब्जेक्ट का चुनाव किया जाए, किस फील्ड में जाया जाए। हमारा इंटर में क्या सब्जेक्ट है, मैं इस सब्जेक्ट के माध्यम से आगे कौन सा कोर्स कर सकता हूँ, क्या पढ़ाई कर सकता हूँ, किस फील्ड में जा सकता हूँ, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। इन सभी चीज़ों पर हम लोग क्या करेंगे, विचार करेंगे। लेकिन आज हम लोग इस विचार में केवल साइंस स्ट्रीम से 10+2 करने वाले स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। फिर अगले दिन हम लोग आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि साइंस से 12 करने वाले, साइंस वाले चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो वाले हो, ठीक है। आज हम लोग इसके बारे में विचार करेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन कौन क्या कर सकता है। चलिए देखते हैं क्या है आज हम लोगों का इस प्लान में कि 12 साइंस है ना, एग्ज़ाम के बाद क्या करें, यानी कि 12 साइंस के स्टूडेंट एग्ज़ाम के बाद क्या करें। तो मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है या फिर आप कहीं कंपेटिटिव लेवल का प्रिपरेशन करने के लिए नहीं जाते हैं और आप खाली बैठे हुए यूँ घर पर मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो ऐसे समय को आप बर्बाद ना करें कि यही वो समय है जहाँ पे आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा। तो इसीलिए आपको चाहिए कि आपके पास कुछ स्किल हो और ऐसे कॉमन स्किल जहाँ पर आपको हर जगह काम में आने वाला है। ऐसे स्किल में से क्या है कि आप चाहे तो कंप्यूटर कोर्स करें या फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करें। इन दो में से कोई एक या दोनों जरूर करें। अभी आपके पास 1 से 2 महीने का समय बचा हुआ है। ऐसे में आपको आराम से आपके अपने शहर में कहीं पर भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए या फिर कंप्यूटर कोर्स करने के लिए ऐसे इंस्टीट्यूट आपको आसानी से मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं अब हम आगे क्या है कि अब इंटर करने वाले स्टूडेंट कोई है जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से करते हैं, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी दोनों से है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले क्या क्या कर सकते हैं, उसमें से कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं जो कॉमन है, जो जनरली लोग करते हैं। सबसे पहला बात कि आप इंजीनियरिंग में से आप क्या कर सकते हैं, बीटेक। बीटेक किस में कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं बीटेक किस में, कंप्यूटर साइंस में, सिविल में कर सकते हैं, मैकेनिकल में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में कर सकते हैं और आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। बैचलर इन आर्किटेक्चर, जो बिल्डिंग वगैरह का डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं, है ना, प्लानिंग वाले, वो इसमें आते हैं। इन में आप अगर चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में या अच्छे कॉलेजेस में, टॉप रैंकर कॉलेजेस जो हमारे इंडिया के हैं, उनमें अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो आपको इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको सीबीएसई के द्वारा ली जाने वाली जेईई मेंस एग्ज़ाम और एडवांस के थ्रू जाना पड़ेगा, है ना। जब तक आप इसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आपका, चाहे आपको एनआईटी कॉलेज हो या किसी भी स्टेट लेवल का और अन्य कॉलेज हो, या फिर आपको आईआईटी कॉलेज नहीं मिलेगा। आईआईटी कॉलेज में जाने के लिए आपको जेईई मेंस क्वालिफाई करने के बाद फिर एडवांस भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप आईआईटी कॉलेज में जा सकते हैं। अगर आप एडवांस क्वालिफाई नहीं करते हैं, केवल जेईई मेंस में बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आ जाते हैं, जैसे कि आपका 360 नंबर का ये एग्ज़ाम होता है, कितने नंबर का होता है, 360 नंबर का ये एग्ज़ाम होता है, तो इसमें आप अगर अच्छा मार्क्स लेकर के आ जाते हैं तो आपको एनआईटी या ट्रिपल आईटी कॉलेज मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप बीटेक या बीआर नहीं करना चाहते हैं तो आपको कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के थ्रू जो है आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग, है ना, क्या है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट का ग्रेजुएशन कोर्स भी कर सकते हैं। ये आप नीट जेईई मेंस के थ्रू भी जा सकते हैं और आप ये किसी प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं। जैसे कि एरोनॉटिकल इंजीनियर की अगर हम बात करें तो हमारे देश में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन। स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी हमारा क्या किए थे, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किए थे।
इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीज़ों का अगर छोटा कोर्स करें तो आप इसमें डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी से एयर जहाँ पर भी क्या कहता है हवाई अड्डा है वहाँ पर आपको जॉब मिल सकता है, एयरक्राफ्ट में जॉब मिल सकता है। ठीक है। और अगर कोई लड़कियां हैं तो वो जो है एयर होस्टेज का कोर्स कर सकती है। अब हम बात करें अगर इसके आगे थोड़ा सा और कि और क्या कर सकते हैं ये लोग, तो हम यहाँ पर देखेंगे जो पीसीएम वाले हैं वो कर सकते हैं यहाँ पर आपका डिप्लोमा कोर्स। क्या कर सकते हैं? कोई भी आईटीआई या डिप्लोमा कोर्स जो आपको रेलवे या अदर टेक्निकल कोई भी जॉब होता है उसमें आपको प्रीफरेंस मिलता है। अब अगर इंजीनियरिंग भी नहीं करना चाहे, डिप्लोमा भी नहीं करना चाहे, तो आप क्या कर सकते हैं? बीएससी कर सकते हैं। किस में? फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ में। इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में आप क्या कर सकते हैं? साइंस पेपर का आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं करना चाहें तो और आप क्या कर सकते हैं? तो आप बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग, बीएससी इन एग्रीकल्चर, है ना, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, बीएससी बीएड, डीएलएड। बीएससी बीएड हो गया आपको जो क्लास 8 से अपर में जाने के लिए, टीचिंग के लिए, और उससे अगर लोअर में प्राइमरी सेक्शन के लिए आप डीएलएड भी कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीसीए कर सकते हैं आप, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एलएलबी कर सकते हैं, है ना, एडवोकेट बन सकते हैं आप। जर्नलिज्म का भी आप कोर्स कर सकते हैं। जर्नलिज्म जो आपको किसमें? पत्रकारिता वगैरह सब में हेल्प करता है। या आप अगर एक्टर या एक्ट्रेस बनना चाहते हैं तो आप जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हैं। और बीए यानी कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स फैकल्टी, यानी कि बीए कर सकते हैं आप किसी भी आर्ट्स वाले सब्जेक्ट से। अब फिर हम थोड़ा सा चलेंगे, बात करेंगे बायो वाले के बारे में कि बायो वाले क्या क्या कर सकते हैं। बायो वाले सबसे पहली बात क्या होगा कि वो तो एक मेडिकल पे जाएंगे। तो मेडिकल में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप नीट क्वालिफाई करते हैं तो नीट क्वालिफाई करके आप एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं, बीडीएस में ले सकते हैं, बीएचएमएस में ले सकते हैं, बीयूएमएस, बीएमएस, इस तरह का जो भी कोर्सेस है ना, जो ग्रेजुएशन लेवल का है उसमें आप जा सकते हैं नीट के थ्रू, है ना। यह आपका टोटल 720 नंबर का एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको कम से कम 650 के आसपास मार्क्स लाने होंगे एमबीबीएस वगैरह में जाने के लिए। अगर आप उससे कम मार्क्स लेके आते हैं तो आपको बीडीएस या बीएचएमएस या बीयूएमएस या बीएमएस मिलता है। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं आप या ये नहीं करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बीपीटी, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। क्या कर सकते हैं? बीपीटी, बैचलर इन फिजियोथेरेपिस्ट। बीएमएलटी कर सकते हैं, बैचलर इन क्या कहते हैं लैब टेक्नीशियन में भी आप कर सकते हैं। अगर ये सब नहीं कर सकते हैं आप तो आपके लिए है कि आप पैरामेडिकल कोर्स कर लें, जैसे डीएमएलटी, डीआरआईटी, ओटीए, बीएससी इन नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन, या फिर इसमें सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। जैसे कि डीएमएलटी क्या है आपका? लैब टेक्नीशियन का कोर्स है। डीआरआईटी एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब में आ जाता है। ओटीए ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट्स में आ जाता है। बीएससी नर्सिंग भी आप कर करके जॉब पा सकते हैं या फिर प्राइवेट में किसी हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। ये सभी सब्जेक्ट जो है या फिर जो भी आप करना चाहेंगे इस तरह के पढ़ाई को करना चाहेंगे तो इससे आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकता है और आप प्राइवेट में भी वर्क कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में। अब मैं थोड़ा सा वापस इधर बात कर लूँगा, है ना, जिनका दोनों सब्जेक्ट है यानी कि मैथ भी है और बायो भी है। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो मैथ वाला है, जिसका मैथ में ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा इनमें, तो उसका मैथ मेन पेपर हो जाएगा। और अगर बायो में ज़्यादा नंबर आ गया तो बायो आपका क्या हो जाएगा? मेन पेपर हो जाएगा। अब जो मेन पेपर हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग वाला आप सब्जेक्ट में आगे पढ़ाई कर सकेंगे। और अगर दोनों में आपको अच्छा मार्क्स आ जाता है तो आप चाहें तो पीसीएम वाले का कोर्स कर ले या पीसीबी वाले का कर ले, दोनों में से किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि अगर आप साइंस में से किसी भी पेपर में हैं, अगर आपका साइंस है इंटर में, तो आप ये सभी कोर्स कर सकते हैं। ये सभी कोर्स आप क्या कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं। जो भी है, बायोटेक्नोलॉजी हो, बायो इंजीनियरिंग हो, बीएससी इन एग्रीकल्चर हो, डी फार्मेसी हो, बी फार्मेसी हो, बीएससी बीएड हो, डीएलएड हो, बीबीए हो, बीसीए हो, एलएलबी हो, जर्नलिज्म हो, बीए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स पेपर हो, ये सभी कोर्स आप आसानी से
कर सकते हैं। और ये सभी कोर्सेज आपको क्या है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, यानी कि जहाँ पर आपको कहीं पर भी बेरोजगारी का सामना करने के लिए नहीं देगा, अगर आप इन सभी चीज़ों में पढ़ाई करते हैं और अच्छे से अगर पढ़ाई करते हैं तो। अब मान लेते हैं हमको इनमें से कुछ भी नहीं करना है, हमें सिंपली ग्रेजुएशन करना है या फिर अदर कंपटीशन एग्जाम में जाना है, तो हम क्या करें? तो आपके लिए देखिए क्या है कि अगर आप मैथ वाले स्टूडेंट हैं, क्या है, अगर आप मैथ वाले स्टूडेंट हैं तो आप कर सकते हैं एनडीए का कोर्स आप कर सकते हैं, एनडीए और एनए का जनरल कंपटीशन का तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चाहिए, और इनका भी लेवल जो होता है आपका वो जेईई मेंस एडवांस के इक्विवेलेंट में ही होता है। अगर आप चाहें कि नहीं मेरे को एनडीए एनए भी नहीं करना है, अदर इसमें जाना है, तो आप 10+2 लेवल के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि एसएससी है, बीएसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, इन सभी में आप जा सकते हैं। और अगर आप चाहें कि नहीं मैं ग्रेजुएशन करने के बाद कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम का तैयारी करूं या एग्ज़ाम दूं, तो आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले हैं तो आप सीडीएस का तैयारी कर सकते हैं, और बाकी किसी भी सब्जेक्ट से है तो आप बीपीएससी, यूपीएससी, अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का तैयारी कर सकते हैं। सीजीएल यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का जो आपका एसएससी का एग्ज़ाम है उसका आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, बैंकिंग का कर सकते हैं, रेलवे का कर सकते हैं। इसके अलावा अदर सभी स्टेट में अलग अलग तरह के गवर्नमेंट जॉब है, उनका आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो दुनिया में भीड़ बहुत है बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि नहीं कि आप बहुत अच्छा करें, बहुत आगे बढ़ें, अन्य लोगों से आगे निकलें और अपना एक स्टैंडर्ड लाइफ बनाएं और एक अच्छा जीवन व्यतीत करें, तो आप अभी से इसी वक्त से समय को बर्बाद किए बिना आगे काम कर सकते हैं। मैं बहुत हद तक कोशिश किया हूं कि आपकी ज़िंदगी को सही मार्गदर्शन दे सकूं और सही लाइन प्रस्तुत कर सकूं, जिससे कि आपका जीवन केवल सफल ही नहीं बहुत ही खूबसूरत हो और अपने जीवन में आप सुखी और खुश रहें। मैं यहाँ पर आपको जितने भी कॉमन चीज़ हैं और जो आप आसानी से कर सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स हैं। हर मतलब आप यूँ मानिए कि एक सब्जेक्ट में 100, 150, 200 कोर्सेस है, ऐसे ऐसे कोर्सेस हैं, आप कर सकते हैं। आपको बाहर निकलना होगा, देखना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको कहाँ जाना है, आपके फैमिलीज़ किस में सपोर्ट कर रहे हैं और आपका इंटरेस्ट क्या है। दोनों में एक बैलेंस कॉम्बिनेशन बना करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं और इसी के साथ आज की बातचीत को मैं बंद करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप पहली बार है हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।